क्या आप जानते हैं कि आपने अपने पैसे को एक बार सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी, ये पॉसिबल है। एक बार आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी मैजिक वेल्थ क्रिएशन की, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो में मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि किस तरीके से पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करके आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग एक मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस है, जिसमें आपको अपने पैसे पे तो ब्याज मिलता ही है, साथ में उस ब्याज के ऊपर यानी उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब कवि रहता था। उसकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन उसने सोचा, मैं राजा के पास जाता हूँ और अपनी कविताएं सुनाता हूँ, हो सकता है कुछ हल निकल आए, कुछ सोल्यूशन निकल आए। यह सोच के वो राजा के दरबार में गया और वहां जाके उसने राजा को और उसके जितने भी लोग बैठे थे दरबार में, उन सबको अपनी कविताएं सुनानी शुरू करी। उसकी कविताएं सुन के राजा और उसके लोग थे वो बड़े खुश हुए। राजा ने बोला, हम आपको कुछ प्राइज देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, बोलो आप क्या चाहते हो। कवि बहुत समझदार था। उसने बोला, राजा, आपके पास में ये चेस बोर्ड रखा है, मुझे बस इस चेस बोर्ड के हिसाब से, इसमें जो 64 बॉक्सेस है, उसमें डेली मुझे चावल के दाने डबल करके दिए जाए। यानी पहले बॉक्स में 1 चावल का दाना, दूसरे बॉक्स में दूसरे दिन 2 चावल के दाने, तीसरे बॉक्स में तीसरे दिन 4 चावल के दाने, चौथे बॉक्स में चौथे दिन 8 चावल के दाने। के अनुसार उसको चेस बोर्ड के हिसाब से चावल देने शुरू किए। पहले दिन पहले बॉक्स में 1 चावल का दाना रखा, दूसरे दिन दूसरे बॉक्स में 2 चावल के दाने, तीसरे दिन तीसरे बॉक्स में 4 चावल के दाने, 10वें दिन पहुंचते पहुंचते 10वें बॉक्स में 512 चावल के दाने रखे। इस तरह चेस बोर्ड के 15वें स्क्वायर पर पहुंचते पहुंचते चावल के दाने हो गए 16,384। 20वें दिन 20वें स्क्वायर पर पहुंचते पहुंचते यह नंबर बढ़कर लगभग हो गया 5.25 लाख। ये नंबर हाफ ऑफ द चेस बोर्ड, यानी 32 स्क्वायर तक पहुंचने पे चावल के दाने हो गए 2.25 अरब। राजा के सर्वेंट्स घबरा गए। उन्होंने पूछा, अगर हम अभी 32वें बॉक्स खाने पे पहुंचे, बॉक्स पर पहुंचते पहुंचते चावल के 2.25 अरब पहुंच गए हैं, तो जब तक हम 64 बॉक्स पे पहुंचेंगे तो हमारा तो सब राजपाट ही चला जाएगा, सब कुछ ही चला जाएगा। अब हम एक म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और सिर्फ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो पहले साल में आपको 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके हो गए 11,000 रुपए। दूसरे साल आपको 10,000 पे नहीं 11,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से, तो आपके हो गए 12,100 रुपए। दैट्स मीन आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर जो प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड ईयर से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके जमा किए हुए 10,000 पर नहीं, बल्कि टोटल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह के सेम प्रोसेस ईयर बाय ईयर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। आफ्टर 1 ईयर आपको 10,000 पर 10% की ग्रोथ मिली, जो बनकर हो गए 11,000 रुपए। आपको गेन हुआ 1,000 रुपीज का। सेकेंड ईयर में आपको 11,000 पे 10% प्रॉफिट मिला,
तो ये आपके हो गए 12,100 रुपीज। आपको गेन मिला 1100 रुपीज। थर्ड ईयर में आपके 12,100 पर 10% ग्रोथ मिली, जो जाकर बढ़ गए 13,310 रुपीज और आपको गेन मिला 1,210 रुपीज का। इसी तरह से 10,000 रुपीज 10 इयर्स में हो जाएंगे 25,937 और 20 ईयर में वो 10,000 रुपीज हो जाएंगे 67,274 10% गेन के हिसाब से। हर साल कैपिटल गेन सेम नहीं रहता है, ये मार्केट के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप इतने या इससे भी बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए और आपको सिर्फ 10% ही गेन मिलता है, तो 20 साल के बाद वो 50,000 रुपए बढ़कर हो जाएंगे 3,36,375। और अगर आपने 50 की जगह 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए, तो आपके वो 1 लाख रुपए बढ़कर हो जाएगा 6,72,750 ओनली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए महीने की सिप शुरू करी अगले 20 साल के लिए, यानी आप हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं, तो 20 साल में आपने जो टोटल जमा किए पैसे हैं वो है 2,40,000 रुपए। पर 20 साल के बाद आपके वो तकरीबन हो जाएंगे 10 लाख रुपए। आपको गेन होगा 7,40,000 रुपए। फ्रेंड्स, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाइए।